नाउन संज्ञा। व्हाट इज अ नाउन? संज्ञा क्या होता है? अ नाउन इज सिंपली द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और फीलिंग। मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, वस्तु का नाम या फिर भावना या विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का नाम राम, श्याम, सीता, गीता, टॉम, अलवर। वस्तुओं के नाम बुक, पेंसिल, टेबल, बॉल, बॉक्स। जगहों के नाम दिल्ली, मुंबई, विलेज, सिटी, इंडिया, कंट्री। भावना या विचार के नाम लव, काइंडनेस, डार्कनेस, सिकनेस, ब्यूटी, म्यूजिक, हिस्ट्री। ये सभी नाउन्स हैं, यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनके नाम ही संज्ञा हैं। काइंड्स ऑफ नाउन संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद। अब हम जानेंगे कि संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि संज्ञा को अलग अलग प्रकारों में क्यों बांटा गया है? चलिए जानते हैं। वास्तव में दुनिया में अनगिनत चीज़ें हैं और उनके अनगिनत नाम हैं। कई बार हम एक ही चीज़ या व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से उच्चारित करते हैं। जैसे राम इज़ अ बॉय। यहाँ राम और बॉय दोनों ही एक ही व्यक्ति के लिए यूज़ हुआ है और दोनों ही नाउन हैं, जिसे अगर अलग अलग प्रकार से अगर ना बांटा गया होता तो हमें कन्फ्यूज़न होती। उसी तरह कुछ चीज़ों को हम गिन सकते हैं, कुछ को नहीं। जैसे गोल्ड, सोना को हम तौलते हैं, गिनते नहीं हैं। इसलिए 2 गोल्ड कहना गलत होगा और 2 किलोज ऑफ गोल्ड सही। उसी तरह लव यानी प्रेम ना तो गिना जाता है ना तौला जाता है, इसलिए 1 लव कहना गलत होगा और मदर्स लव सही। एक और उदाहरण से समझते हैं। आर्मी। आर्मी भी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। इसलिए इसे इंडिविजुअल मेंबर्स की तरह ट्रीट करना गलत होगा। इसी वजह से नाउन को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है ताकि कोई कन्फ्यूजन्स ना हो। तो चलिए अब जानते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। There are 5 kinds of noun. First is proper noun, second is common noun, third is collective noun, fourth is material noun and fifth is abstract noun. तो चलिए अब जानते हैं कि हमारा पहला प्रॉपर नाउन क्या होता है और किस कैटेगरी के नाम इसके अंतर्गत आते हैं। A proper noun is the name of a particular person, animal, place or thing. Read the following words. महात्मा गांधी, इंडिया, गंगा, टॉमी, आईफोन, भागवत गीता, हिंदी, उर्दू, द हिंदुस्तान टाइम्स। इन नामों को पढ़ने से साफ साफ पता चल रहा है कि किस व्यक्ति की बात हो रही है, किस देश की बात हो रही है, किस नदी, किस फ़ोन, कौन सी बुक, किस भाषा या किस न्यूज़पेपर की बात की जा रही है। तो ऐसे नाउन जिससे किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु का पता चलता है वो प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हमारा दूसरा नाउन है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। तो ऐसे नाउन
जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध ना होकर उसकी पूरी कम्युनिटी का ही बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे रीड द फॉलोइंग वर्ड्स: गर्ल, काऊ, चेयर, बुक, विलेज, टाउन, माउंटेन, रिवर। इन शब्दों को पढ़ने से क्या पता चलता है? क्या गर्ल से हमें किसी खास लड़की का पता चलता है? नहीं, क्योंकि एक पूरी कम्युनिटी ही गर्ल कहलाती है। गर्ल के अंतर्गत दुनिया की सभी लड़कियां आती हैं। और काऊ, एक जानवर की पूरी कम्युनिटी को ही हम काऊ कहते हैं। उसी तरह चेयर दुनिया की सभी चेयर्स कहलाती हैं। और बुक के अंतर्गत सभी तरह की किताबें आती हैं। और विलेज, सभी विलेज ही कहलाते हैं। उसी तरह टाउन, माउंटेन या रिवर से हमें किसी खास रिवर या माउंटेन का पता नहीं चलता है। तो ऐसे नाउन जिससे हमें उनकी पूरी कम्युनिटी का पता चलता है, वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, द कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एक ही वर्ग के सभी व्यक्तियों या वस्तुओं को दिए गए सामान्य नाम को ही कॉमन नाउन कहते हैं। अब हमारा तीसरा नाउन है कलेक्टिव नाउन्स, यानी समूहवाचक संज्ञा। आइए देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स किसे कहते हैं। A collective noun is the name of a number of people or thing considered as one। यानी जब हम एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को एक यूनिट की तरह कंसीडर करते हैं तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। सच एज क्लास, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के समूह को हम क्लास कहते हैं। क्राउड, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के लार्ज ग्रुप को हम भीड़ या क्राउड कहते हैं। उसी तरह आर्मी, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी सैनिकों के दल को हम आर्मी कहते हैं। टीम, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों के दल को हम टीम कहते हैं। फैमिली, जब परिवार के कई सदस्य एक साथ रहते हैं तो उन्हें फैमिली कहते हैं। फ्लॉक, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स और शीप, पक्षियों या भेड़ों के झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं। इन शब्दों को पढ़ने से हमें साफ साफ पता चलता है कि यहाँ एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूहों की बात हो रही है। तो जिस नाउन से हमें एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब हमारा चौथा नाउन है मटीरियल नाउन। अ मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटीरियल और सब्सटेंस। तो जिस नाउन से किसी ऐसे द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है उसे हम मटीरियल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर, व्हीट, डायमंड, मिल्क, गोल्ड, ऑयल, राइस, आयरन, पेट्रोल, शुगर, सैंड। इन शब्दों को पढ़ने से हमें साफ साफ पता चलता है कि इन्हें हम गिन नहीं सकते, इन्हें नापा या तौला जाता है, अतः ये मटीरियल नाउन है। हमारा फिफ्थ काइंड ऑफ नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ। ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं उनके नाम ही भाववाचक संज्ञा हैं। इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग आवर 5 सेंसेस: टेस्ट, टच, साइट, हियरिंग एंड स्मेल। इसे हमारे 5 सेंसेस यानी चखकर, छूकर, देखकर, सुनकर
या सूंघकर पहचाना नहीं जा सकता है। जैसे सॉफ्टनेस कोमलता, गुडनेस अच्छाई, काइंडनेस दयालुता, सिकनेस बीमारी, लव प्यार, लाइफ जीवन, फियर डर, हीट गर्मी एक्सेट्रा। इन्हें हम हमारे 5 सेंसेस यानी चखकर, छूकर, देखकर, सुनकर या सूंघकर पहचान नहीं सकते हैं। इस तरह के सभी वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन को और डिटेल में समझने के लिए इन 5 प्रकारों के अलावा भी कुछ अन्य प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें पहला है कॉन्क्रीट नाउन यानी दृश्य या मूर्त संज्ञा। दूसरा है काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा। और तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन अर्थात अगणनीय संज्ञा। चलिए कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं इसके विषय में जानते हैं। A concrete noun is the name of something that can be experienced through one or more of our 5 senses: sight, hearing, touch, taste और smell। मूर्त संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताती है जिसे हम अपनी इंद्रियों यानी देखकर, सुनकर, छूकर, चखकर या सूंघकर अनुभव कर सकते हैं। जैसे डॉग, एप्पल, म्यूजिक, रोज, चेयर, टेबल, बॉय, एयर, टीयर्स एक्सेट्रा। इन्हें हम देख सकते हैं या सुन सकते हैं या छू सकते हैं या चख सकते हैं या सूंघ सकते हैं। हम अपनी 5 इंद्रियों में से एक या सभी से इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे सभी नाउन्स कॉन्क्रीट नाउन्स कहलाते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन, ये सभी नाउन्स कॉन्क्रीट नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। और सेकंड है काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे टेबल, बुक, मैन, वुमन, स्टार, फैन, बॉल, काऊ, मोबाइल, बॉक्स, बनाना एक्सेट्रा। इन सभी चीज़ों को गिना जा सकता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये सभी नाउन काउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर, पानी, आयरन, लोहा, ऑयल, तेल, शुगर, चीनी, डेथ, मृत्यु, फियर, डर, लव, प्यार, नॉलेज, ज्ञान, बटर, मक्खन, मिल्क, दूध एक्सेट्रा। ये सभी नाउन्स गिने नहीं जा सकते हैं, अतः ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। सभी मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं क्योंकि इन्हें भी नहीं गिना जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी और भी एजुकेशनल वीडियोस के लिए
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।